नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 20 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में ईरान ने वो कारनामा कर दिखाया है जिस कारनामे के बाद आज पूरी दुनिया ईरान को देख के ताजुब कर रही कि ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिस ताकत के दम पे ईरान तिनके से पहाड़ तोड़ दे रहा है। और इसके साथ ही अमेरिका के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि अब पेंटागन ने बड़ा बजट मांग लिया है। चूंकि ये जंग अमेरिका के लिए इतनी महंगी पड़ती जा रही है कि पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस से बड़ा बजट मांगा है। और ये बजट कितने का है सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये चीज भी डिटेल में बताने वाला हूं। और साथ इस वीडियो में दोस्तों आपको ये भी पता चलेगा कि ईरान ने अपनी 66वीं वेव का अटैक इजराइल के ऊपर किया। और इजराइल ने जो कारनामा किया था, जो चोरों की तरह रात के अंधेरे में इजराइल ने हमला किया था, उसका बदला दिन के उजाले में ईरान ने लिया और बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचाया ईरान ने। और नुकसान कितना है, कैसा है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में डिटेल पता चलेगा। और साथ ही जो अरब के गद्दार हैं, जिनके बारे में प्रखर राजपूत और राजा ग्राफी दोनों चीख चीख के कह रहे थे कि अरब के गद्दार हैं, आज उन्होंने अपनी गद्दारी फिर से साबित कर दी। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ये कितना बड़ा दोगला है, इसके बारे में आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है दोस्तों। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है ये सबसे ज्यादा अहम होने वाली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में ईरान के हक में एक बार कमेंट में दुआ कीजिएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर ये निकल के सामने आई, ये खबर ऑलरेडी मैंने रात को 3 बजे आपको बताई थी, लेकिन अब चूंकि लोग सबूत मांगते, अगर आप सबूत ना दिखाओ तो लोग सवाल खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि भैया ये झूठी खबर है, ये फेक न्यूज है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तिनका मार के पहाड़ तोड़ दे। लेकिन हुआ है, बड़े तवज्जो से सुनिएगा, हुआ है। अमेरिका का F-35, जिसके बारे में अमेरिका ये कहता है कि इससे ज्यादा स्टील्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट कोई नहीं है। ये 5th जनरेशन का ऐसा फाइटर जेट है कि जिसके पास हो जाए वो देश तबाही मचा देगा। इसी फाइटर जेट को लेने के लिए सऊदी अरब अमेरिका के कदमों में गिड़ा चुका था। इसी फाइटर जेट को लेने के लिए तुर्की पैरों में लेट गया कि हमें दे दो। और इसी तुर्की के डिमांड पे इजराइल अच्छा खासा नाराज था और कह रहा था कि F-35 फाइटर जेट ना मिले तुर्की को। और अब सुनिए कि F-35 लेके अमेरिका का फाइटर पायलट जब ईरान के ऊपर से उड़ता है, ईरान उसको गोली से मारता है। और कहानी सुनिए कि बकायदा ईरान को कॉन्फिडेंस था कि मैं गोली दागूंगा और ये जहाज गिरेगा। इस वजह से बकायदा उसने वीडियो भी बना लिया था और ये वीडियो जारी हो चुका है। और उस वीडियो को देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अमेरिका का F-35 ईरान की गोली का शिकार हुआ। जी हां, सुनने में बड़ा अजीब आपको लग रहा होगा कि एक फाइटर जेट जो दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है, जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया बेताब थी आज तक, अब नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन अभी के लिए आप सुनिए कि जिस फाइटर जेट को पाने के लिए पूरी दुनिया बेकरार थी, एकदम पागलों की तरह अमेरिका के तलवे चाट रही थी, उस फाइटर जेट को ईरान ने गोली से मार के गिरा दिया। और इसके बाद दुनिया का कोई भी अखबार हो, हर अखबार ने इस चीज को कवर किया कि भाई ईरान ने ऐसा किया कैसे। और अब सुनिए, जिस कंपनी का ये फाइटर जेट है, उस कंपनी के शेयर धड़धड़ा के डाउन जा रहे हैं। और इससे अमेरिका की इकोनॉमी पे बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस नुकसान से उबरने के लिए अमेरिका सफाई भी नहीं दे पा रहा। चूंकि कहानी अमेरिका ने खुद बता दी कि हमारा फाइटर जेट ईरान के ऊपर से उड़ रहा था, इसी दौरान ईरान ने गोली चलाई। गोली हमारे फाइटर पायलट के उस कॉकपिट में जाके लगी, यानी हमारे फाइटर जेट को लगी। उसके बाद फाइटर जेट बुरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। जैसे तैसे करके बगल के किसी देश में, किसी सऊदी अरब जैसी कंट्री में इस प्लेन को ले जाके लैंड करवाया गया। फाइटर पायलट अपनी जान बचा के बाहर निकलता है। और उसके बाद इस प्लेन की कहानी यह है कि यह प्लेन एक ही गोली में कबाड़ हो चुका है। यानी जो आपने मूवीज में देखा होगा कि प्लेन पे गोलियां लगती हैं, उसके बाद भी प्लेन लड़ता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक गोली में ये प्लेन कबाड़ हो गया और आज ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं है। और इस बात को बाकायदा अमेरिका ने खुद अपने मुंह से एडमिट किया। और दूसरा बड़ा झटका सुनिए, आज अमेरिका के जहां फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, जहां पे सिक्योरिटी के बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद थे, उस जगह पे सुनिएगा, बड़े ध्यान से हंसी आ जाएगी कि एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया। और जैसे ये संदिग्ध ड्रोन देखा गया, इसके बाद खलबली मच गई, लोग भागते नजर आए। सबको लगा कि ईरान ने कोई ऐसा ड्रोन छोड़ दिया है, क्योंकि ईरान की ताकत इस समय दोस्तों ऐसी है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है।
मतलब कब कौन सी मिसाइल निकाल दे। एक स्पर्म मिसाइल इसने निकाली थी जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर इसने डांसिंग मिसाइल निकाली, फिर इसने खुर्रम शहर 4 बना दिया, शाहिद ड्रोन बना दिया, अलग अलग और सर्जिल जैसी मिसाइलें बना दी। और ये मिसाइलें नई नई इन्वेंशन है, इनके बारे में पूरी दुनिया में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे हाल में अमेरिकन ऑफिशियल्स को लगा कि ईरान ने कोई खतरनाक ड्रोन बना के हमारे ऊपर छोड़ दिया और अब ये ड्रोन फटेगा, हम सब मारे जाएंगे। अफरा तफरी का माहौल था, जैसे तैसे करके उस ड्रोन से निजात पाया गया। लेकिन तब तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और आज पूरी दुनिया अमेरिका से सवाल पूछ रही कि यार सुपर पावर, एक बात बताओ, पूरी दुनिया को बिलियंस ऑफ डॉलर का हथियार बेचने के बाद, पूरी दुनिया के डिफेंस का ठेका लेने के बाद एक छोटे से ड्रोन, और जान के आपको हैरानी होगी कि छोटा ड्रोन था, जितना मैं हाथ में आपको दिखा रहा हूं इतना बड़ा ड्रोन था, लेकिन इस ड्रोन से भी अमेरिका डरता हुआ नजर आया। और इसके बाद ये गारंटी लेते हैं कि ईरान के हमलों से पूरे मिडिल ईस्ट को बचा लेंगे, ईरान के हमलों से ये सऊदी अरब को बचा लेंगे, इजराइल को बचा लेंगे, कतर को बचा लेंगे, जॉर्डन को, साइप्रस को, तुर्की को, ये सबको बचा लेंगे। आपको क्या लगता है बचा पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। तब तक अगली खबर सुनिए और अरबों की गद्दारी जानिए। दोस्तों, रियाद में बुधवार को मीटिंग हुई कल, और इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? सऊदी अरब, चूंकि सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, उसके बाद ओमान, कतर, तुर्की। चलिए, इनके ऊपर तो हमला हो रहा था, ये शामिल हुए, कोई बात नहीं। ये हमारा पड़ोसी भिखमंगा पाकिस्तान ये भी गया था और इसने वार्निंग दी है। ध्यान से सुनिएगा, इसने वार्निंग दी है पाकिस्तान ने। जो पाकिस्तान से मुझे देख रहा हो, सवाल उठाए अपनी सरकार से कि तुमने ईरान के साथ गद्दारी क्यों की, तुम्हारे ऊपर कौन सी मिसाइल ईरान ने मारी थी। लेकिन सऊदी, ओमान, कतर, तुर्की, पाकिस्तान समेत 10 देश ऐसे थे जिन्होंने ईरान के ऊपर आदेश जारी करते हुए कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज को फौरन छोड़ा जाए। सोचिए आप, ये हैं, इनसे आप उम्मीद लगा रखे थे कि ये कुछ करेंगे ईरान के लिए। ये नोटिस दे रहे हैं, ये कंडेम्ड कर रहे हैं, ईरान के काम को कंडेम्ड कर रहे हैं। इनके हिसाब से ईरान को एक भी मिसाइल नहीं मारनी चाहिए। ये अपनी छाती पे अमेरिका को बैठा लें और इन्हीं की छाती पे बैठ के अमेरिका मिसाइल मारे और ईरान पलट के वार ना करे, ऐसा ये चाहते हैं। स्टेट ऑफ हार्मोज के नाम पे ये ईरान को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि खाली कर दो। चलिए, हम मान लेते हैं कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ, उसका नुकसान हुआ, कतर के ऊपर हमला हुआ, तुर्की तक मिसाइलें पहुंच गई, ओमान मारा गया, इनका सबका तो ठीक है। ये हमारा पड़ोसी भिखमंगा, ये क्यों गया? लोग पाकिस्तान से सवाल उठा देते हैं मेरे वीडियो में कि तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। भैया मेरा छोड़ो, तुम्हारा क्या कर रहा? तुम्हारा तो इस्लामिक स्टेट है, तुम क्यों जाके वहां पे चाट रहे हो? ये होता है डॉलर की खनक, $1 की पिन्नी गिरती है, ऐसे खनकते हुए मुजरा करते नजर आते हैं, देख लीजिएगा। खैर, अब सुनिए अमेरिका का हाल। अमेरिका के पेंटागन ने डिमांड की है अपनी सरकार से, और ये बजट पास किया है व्हाइट हाउस के लिए कि हमें कम से कम $200 अरब चाहिए इस जंग को और लंबा खींचने के लिए। मतलब इतना नुकसान अमेरिका का हो रहा है कि पेंटागन ने सीधा पैसे मांग लिए, पैसे खत्म है, मिसाइल नहीं बन पाएगी। $200 अरब, सोचिए, पाकिस्तान जैसे देशों की जीडीपी के कई 100 गुने की यह रकम है। $200 अरब की रकम मांगी है पेंटागन ने व्हाइट हाउस से, और ये बिल बाकायदा व्हाइट हाउस में पास हो सकता है और इसके बाद ये वहाँ की कांग्रेस के सामने पेश किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष होते हैं, वहाँ पे कांग्रेस होती है, कांग्रेस के सामने पेश किया जाएगा। कांग्रेस अगर इस बजट को पास करती है तो $200 अरब पेंटागन को मिलेंगे। उसके बाद ईरान की लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी। और इसी के बाद दोस्तों, पत्रकारों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा कि भैया एक बात बताओ, अगर तुम जीत रहे हो और अगर तुमने ईरान को तबाह कर दिया तो $200 अरब क्यों चाहिए? बात बहुत सिंपल सी है कि अगर मैं जीत रहा हूं तो मुझे पैसे क्यों चाहिए? इस पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखो बात ऐसी नहीं है, समझो बात को। ईरान को तो हमने मार दिया, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मोज की सिक्योरिटी को भी तो मेंटेन करना होगा। अदरवाइज कल को कोई 2 आदमी आके छोटे छोटे बम फोड़ दें तो उससे भी स्टेट ऑफ हार्मोज डिस्टर्ब होगा। तो उस चीज को खत्म करने के लिए $200 अरब चाहिए। क्या कुछ कहा सुने? Why is the Pentagon going to ask Congress for an additional $200 billion? Well, we're asking for a lot of reasons beyond even what we're talking about in Iran. This is a very volatile world. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अब स्टेट ऑफ हार्मोज को
मैनेज करने के लिए 200 अरब डॉलर चाहिए पाकिस्तान के उस बाप अमेरिका को। और इधर ईरान ने नया प्लान बनाया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से किसी को जहाज लेके जाना है। आज जंग है तो नहीं लेके जाने देंगे, लेकिन जब जंग खत्म होगी और उसके बाद अगर हम लेके जाने देंगे तो उनसे हम टैक्स लेंगे। चूंकि जमीन हमारी, समुंदर हमारा, तुम फ्री में कैसे जाओगे, हमें टैक्स दो, हम तुमको सुरक्षित जाने देंगे। ये बड़ा ऐलान अब ईरान की तरफ से निकल के सामने आ रहा है और ऐसे हाल में ईरान ने फिर से बड़ा कारनामा कर दिखाया। ईरान ने अपनी 66वीं वेव को छोड़ा है और इस मिसाइल की वजह से इजराइल का हाइफा शहर बुरी तरीके से तबाह हुआ है। बहरहाल 66वीं वेव का पूरा मंजर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। برای قربانیان جزیره فلسطین ما بت بعل را هدف قرار می دهیم. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 66वीं वेव की मिसाइलों को ईरान ने धड़धड़ा के लॉन्च किया। और ये मिसाइलें जब हाइफा में जाती हैं तो हाइफा में इजराइल की ऑयल रिफाइनरी है, जैसे ईरान के अंदर थी। जिस ऑयल रिफाइनरी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश इजराइल ने की थी, सेम ऐसे ही हाइफा में इजराइल की ऑयल रिफाइनरी है और उस ऑयल रिफाइनरी पे ईरान ने मिसाइल मारी। उसके बाद की क्या तस्वीरें सोशल मीडिया पे निकल के सामने आ रही, उसको भी देखें। दरअसल दोस्तों, हाइफा के अंदर वाजन ऑयल रिफाइनरी है और इससे ही इजराइल का लगभग पूरा तेल रिफाइन होके इजराइल के अंदर सर्कुलेट होता है। और इसको टारगेट करके एक तरह से इजराइल की रीढ़ की हड्डी पे नुकसान करने का काम ईरान ने किया और इस वजह से इजराइल बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और इधर अरबों को जिस हिसाब से मार रहा है ईरान, इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप डर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि आज के बाद तुम कभी भी ईरान के ऑयल रिफाइनरी पे हमला नहीं करोगे। मतलब नेकी भी और पूछ पूछ। वो तो वही हाल हो गया कि भैया मैं चिकन खाता हूं, मटन खाता हूं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाता। लड़ना है तो फुल स्केल लड़ो ना। अब ये एडवाइजरी जारी कर रहे। और आज एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें ट्रंप जापान के प्राइम मिनिस्टर, जो एक महिला प्राइम मिनिस्टर उनके साथ नजर आए। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सबसे ताजुब की बात यह है कि जापान से ही अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी कि स्टेट ऑफ हार्मोज के नाम पे आप हमारे साथ आएं, हमारे साथ ईरान के खिलाफ एक्शन लें और स्टेट ऑफ हार्मोज को फ्री करवाएं। और जापान ने कहा था कि भैया इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट ईरान। मतलब हम ईरान के खिलाफ लड़ने वाले नहीं हैं। तो ऐसे हाल में दबाव बनाने के लिए अब जापान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है। अब कोई डील होगी, कोई धमकी होगी, कोई सेंसस की बात होगी और जैसे तैसे करके जापान को मनाया जाएगा। लेकिन जापान की भी कहानी बड़ी अजब गजब है। ये वही जापान है जिसके ऊपर कभी अमेरिका ने बम बरसाया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। पहला परमाणु अटैक यही है, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसके बाद जापान में आज भी बच्चे डिफेक्टेड पैदा होते हैं। अगर आपको गाजा की तबाही देख के लगता है दिल दहलता है, तरस आता है, ईमान डोल जाता है, सीने पे सांप लौट जाता है, तो गाजा तो 5% है। जो काम जापान ने अपने ऊपर झेला है, फैटमैन नामक जब परमाणु बम, सोचिए मिसाइल छोड़े परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था और उसके बाद आज तक कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कान नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंख छोटी। हिरोशिमा और नागासाकी आज तक उस रेडिएशन को सरवाइव नहीं कर पाए। और ऐसे हाल में अब जापान से ही रिक्वेस्ट की जा रही है कि अमेरिका के साथ काम करें और जापान की प्राइम मिनिस्टर पहुंच गई। तो ये होती है पैसे और डॉलर की ताकत, समझिएगा ध्यान से। खैर, इधर दोस्तों तमाम चीज़ तो चल ही रही है। सऊदी अरब भी धीरे धीरे फन फुला के खड़ा हो रहा ईरान के खिलाफ। और जो प्लान
अमेरिका और इजराइल ने बनाया था, अमेरिका का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो प्लान इजराइल ने बनाया था, अपने प्लान में इजराइल काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है। क्योंकि इसका सीधा एग्जांपल देखिए कि आज सऊदी अरब ने अपनी आर्मी और अपने इंटरसेप्टर का एक वीडियो लॉन्च किया, और मैं चाहूँगा कि वो वीडियो आप डिटेल में देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सऊदी अरब भी वीडियो के माध्यम से ईरान को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान को बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा और इस चीज़ को कतर बड़े अच्छे से समझ चुका है। दैट्स वाई आज कतर ने रिक्वेस्ट की है ईरान से और बाकी देशों से कि यार इस जंग को जल्द से जल्द रोक दो, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। अब मेरा बड़ा सिंपल सा एक सवाल है कि जब तुम्हें पता था कि अमेरिका जिस देश में घुसता है उस देश की ज़मीन को यूज़ करके उसके पड़ोसी को ही मारता है, हमेशा से ही अमेरिका की ये कहानी रही है कि जिस देश में वो जाता है उसके ही पड़ोसी से लड़ता है। पाकिस्तान में गया तो अफगानिस्तान से लड़ा, अफगानिस्तान में था तो रशिया से लड़ा, ऐसा ऐसा ये करता रहता है। तो जब आपको पता था तो आपने बेसिस क्यों बनाने दिए? बहरहाल आप तमाम लोग एक बार बड़े मर्द बने थे कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन आज बड़े दावे के साथ ये सवाल पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है जिसने ये कहा कि हम अब एहसान के तौर पर ईरान के ऊपर एहसान के तौर पर एहसान कर देते कि चलो हमारा भाई है, अच्छा है बुरा है, आपस में ताल्लुकात कैसे हैं डज नॉट मैटर। और जाति धर्म की बात नहीं कर रहा कि तुम मुसलमान मैं मुसलमान। बात यहाँ ये थी कि तुम एशिया में रहते हो, तुम एशिया में रहते हो, अमेरिका एक दूसरे महाद्वीप से आके तुम्हारे अंदर लड़ा के चला जा रहा। तुम मिडिल ईस्ट में रहते हो, सबके बॉर्डर बामुश्किल 50 से 60 किलोमीटर दूर होंगे, उसके बावजूद कोई 7 समुंदर पार से आके तुमको लड़ा रहा 10,000 किलोमीटर से, और तुम लड़ रहे हो तो तुम्हारी गलती है। तुमने क्यों इस्तेमाल होने दी अपनी जमीन? आपस में तुम पारंपरिक लड़ाई लड़ते, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चाहे जितनी हो जाए, लेकिन अमेरिका इसमें इंटरफेयर करे तो गलत बात है। हम आपस में लड़ेंगे, समझेंगे, कभी आपस में एक थे, आज अलग है, हमारे सियासी इख्तिलाफ है, जमीन का कुछ मसला है, दोनों जगह के नेताओं को कुर्सी चाहिए, उसके लिए हमले होते हैं दोनों जगह पे, लेकिन इसमें थर्ड पर्सन कैसे इंटरप्ट कर सकता है? कश्मीर का मुद्दा यही तो है, भारत सीधा कहता है कि उसको हम पाकिस्तान के लोग समझेंगे। अच्छा, पाकिस्तान की गलती देखिए कि ये कूद के बुलाता है अमेरिका को, तुर्की से कहता है कि आओ निगोशिएट करा दो। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हमारी तुम्हारी बात है, हम तुम डिसाइड करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। और सेम गलती कतर सऊदी अरब ने की, अमेरिका को अपनी छाती पे बैठा के, और उसका रिजल्ट आज इनको देखने को मिल रहा है। और ये भुगतेंगे, ये तो शुरुआत है, ध्यान दीजिएगा, ये शुरुआत है, अभी ये भुगतेंगे। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद, चूंकि इजराइल के ऊपर बड़े हमले आज रात ईरान ने भी किए हैं, और इस हमले में कितने नुकसान हुए बिना सबूत के आपको बताना मैं वाजिब नहीं समझता। मुझे पता है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर मैं आज कह दूं कि 2 और 2 5 होते हैं तो आपके दिमाग में आ गया यार अपना भाई अगर कह रहा है तो शायद कोई बात होगी, लेकिन कई सारे ऐसे लोग उनको सबूत चाहिए। तो थोड़ी देर बाद सबूतों के साथ इजराइल का कितना नुकसान हुआ आपको दिखाऊंगा, इस वजह से वीडियो मत छोड़िएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।